गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे इक्विसिटम। इससे पहले हम पढ़ रहे थे सिलेजिनेला। सिलेजिनेला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा सेकेंड यूनिट का, ठीक है, इक्विसिटम चलेगा। इसके बारे में, प्लांट के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विसिटम प्लांट। सबसे पहले हम इक्विसिटम के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखिए, इसमें क्लासिफिकेशन है इसका डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। इसका जो डिवीजन है वो है क्लेमोफाइटा। क्लेमोफाइटा डिवीजन का है ये। क्लास इसकी है क्लेमोस्पिरा। क्लेमोस्पिरा। ऑर्डर इसका है इक्विस्ट्रेलस, इक्विटेल्स। इक्विटेसी इसकी फैमिली है। और इक्विसिटम इसका जीनस है। ठीक है, इक्विसिटम इसका जीनस है। अब हम इसके सबसे पहले हैबिटेट देखते हैं। इसके बाद हम इसका स्पोरोफाइटिक प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। स्पोरोफाइटिक प्लांट्स में स्टेम, लीव्स और रूट ये आते हैं। जो बीजाणुद्भिद पादप होता है वो 3 भागों में विभाजित रहता है, तने में, पत्ती में और जड़ में। ठीक है, तो हम तने की, जड़ की और पत्ती, इन तीनों की क्या पढ़ेंगे? इसकी हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, आंतरिक संरचना भी देखेंगे और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, बाह्य आकार की भी देखेंगे हम इसकी। तो सबसे पहले हम इसका हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। डाल लीजिए हैबिट और हैबिटेट। प्रकृति और आवास इसका टॉपिक है। फर्स्ट कैरेक्टर है प्रकृति और आवास, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, इक्विसिटम को हम हॉर्स टेल भी कहते हैं। ठीक है, इक्विसिटम को हम क्या कहते हैं? हॉर्स टेल कहते हैं, क्योंकि ये घोड़े की पूंछ की तरह, हॉर्स की टेल की तरह ही लंबा होता है और कैसा रहता है? इसके ऊपर स्ट्रोबिलस लगा रहता है। तो सबसे पहले हम इसमें ये लिखेंगे कि लैटिन लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं? इक्वलस। इक्वलस का मतलब होता है अश्व या हॉर्स, और सीटा का मतलब होता है पूंछ। तो लिखिए इक्वस मतलब हॉर्स प्लस सीटा बराबर टेल। इक्वस का मतलब होता है हॉर्स, सीटा का मतलब होता है टेल। सो दैट कॉल हॉर्स टेल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे लैटिन भाषा शब्द, लैटिन
भाषा शब्द इक्वस का मतलब होता है अश्व प्लस सीटा का मतलब होता है पूंछ। तो ये हो गया अपना, ये लिख लो, फिर लिखो इसमें इसीलिए इसे अश्वपूछ कहते हैं, इसलिए इसे अश्वपूछ कहते हैं। नेक्स्ट आगे लिखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे। इक्विसिटम, इक्विसिटम की जातियां दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं। इक्विसिटम की जातियां दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती हैं। दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं, जिनकी ऊंचाई 40 फीट होती है, जिनकी ऊंचाई 40 फीट होती है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखे, इक्विसिटम इज फाउंड, इक्विसिटम इज फाउंड इन साउथ अमेरिका, South America, and this plant height is 40 feet. This plant height is 40 feet. ठीक है, ये इसकी हैबिटेट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका स्पोरोफाइटी प्लांट। बीजाणुद्भिद पादप, ये पढ़ेंगे अब हम। तो इसमें लिखो, मैं हिंदी का लिखूंगी यहाँ और इंग्लिश में बोलूंगी, ठीक है। तो इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान से जो मैं बोलूंगी वो लिखे। तो पहले हिंदी का लिखवा रही हूँ। दिस इज, सॉरी, यह 3 भागों में विभाजित होता है। जड़, तना, पत्तियां। जड़, तना, पत्तियां। अब लिखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, दिस इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। This is divided into 3 parts. First, root, stem and leaves and leaf. तो फर्स्ट हम बात करेंगे रूट की, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, जड़ की या फिर रूट की बात करेंगे। तो लिखें इसमें,
जड़ में देखिए, जड़ 3 भागों में विभाजित रहती है। जड़ 3 भागों में विभाजित रहती है। पहली बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस, दूसरी कॉर्टेक्स या वल्कोट, एंड तीसरी स्टील। Root is divided into 3 parts. Root is divided into 3 parts. First part is epidermis, second cortex and third stele. अब इसका डायग्राम देखेंगे पहले हम, फिर उसके बाद इसका हम थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे, ठीक है। पहले हम डायग्राम देखते हैं इसका।
ये होता है जड़ का ट्रांसफर सेक्शन, अनुप्रस्थ काट, ठीक है। टीएस ऑफ रूट, देखो क्या होता है, इसके बाहर की ओर सबसे बाहर जो लेयर होती है जो इसका प्रोटेक्शन का कार्य करती है वो होती है एपिडर्मिस, ठीक है। जो एपिडर्मिस होती है वो 3 भागों में होती है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस, ठीक है। फिर हाइपोडर्मिस कौन सी वाली होती है, जिसके अंदर कॉर्टेक्स रहते हैं, जिस लेयर के अंदर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होते हैं वो लेयर होती है हाइपोडर्मिस। और एंडोडर्मिस होती है जो जाइलम फ्लोएम के चारों ओर पाई जाती है लेयर, वो होती है एंडोडर्मिस, ठीक है। फ्लोएम इसमें धसे हुए रहते हैं, एम्ब्रेडेड रहते हैं, और जाइलम जो होते हैं वो 5 शेप में रहते हैं, सॉरी 5 टाइप होती है, जो फ्लावर की शेप में जाइलम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब एपिडर्मिस के अंदर लिखो, इसमें एपिडर्मिस में लिखो, यह एक स्तरीय, यह एक स्तरीय कोशिका से बनी होती है, कोशिका से बनी होती है। इसमें मूल रोम उपस्थित होते हैं, इसमें मूल रोम उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट वलकुट, वलकुट में लिखो, यह दृढ़ोतकीय और मृदुतकीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यह दृढ़ोतक और मृदुतक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और इसकी अंतर त्वचा में बैरल शेप की कोशिकाएं होती हैं, और इसकी अंतः कोशिकाओं में बैरल शेप की या आकृति की कोशिकाएं होती हैं। कैस्पेरियन पट्टिकाएं केवल बाह्य त्वचा पे दिखती है, कैस्पेरियन पट्टिकाएं केवल बाह्य त्वचा पर दिखती है, जबकि पार्श्वीय जड़ें आंतरिक स्तर से निकलती हैं, जबकि पार्श्विक जड़ें आंतरिक स्तरीय से निकलती हैं। नेक्स्ट लिखो, स्टील या फिर रंभ, थर्ड स्टील या रंभ। इसमें स्टील या रंभ प्रोटो स्टील टाइप की होती है, प्रोटो स्टील टाइप की होती है। इसमें परिधि की तरफ प्रोटोजाइलम, इसमें परिधि की ओर या सेंटर या केंद्र वाली भाग में मेटाजाइलम, और प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम को चारों ओर से घेरे रखता है। दोबारा बोल रही हूँ, इसमें स्टील प्रोटो स्टील प्रकार की होती है, और इसमें मेटाजाइलम केंद्र में और उसके चारों ओर प्रोटोजाइलम घिरे हुए रहता है, प्रोटोजाइलम घेरे हुए रहता है, और इसमें मज्जा अनुपस्थित होती है, और इसमें मज्जा अनुपस्थित होती है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, लिखें एपिडर्मिस में, फर्स्ट एपिडर्मिस डाल के लिखें, एपिडर्मिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ, एपिडर्मिस इज ए सिंगल लेयर ऑफ thin walled cell, thin walled cell, and it forms the protecting covering, and it forms the protecting covering, and root hair is present, and root hair is present। नेक्स्ट लिखो कॉर्टेक्स,
लिखो कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स इज अ स्क्लेरेनकाइमेटस एंड पेरेनकाइमेटस cells are present. Cortex is a sclerenchymatous and parenchymatous cells is present, and Caspian band and Casparian bands is present of outer layer, and Casparian bands is present of outer layer, and lateral root is present inner cortex, and lateral root is present inner cortex. Next लिखो स्टील, स्टील is a protostelic type, steel is a protostelic type, and a large metaxylem is present, a large metaxylem is present in center, and protoxylem surrounds it, and protoxylem surround it. Pith is absent, pith is absent. ओके, ये है आपका स्पोरोफाइटिक प्लांट का रूट का सबसे पहले हमने पढ़ चुके हैं एनाटॉमी। नेक्स्ट हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे स्टेम की एनाटॉमी और लीव्स की एनाटॉमी के बारे में। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ लीव्स एंड स्टेम। थैंक यू। ये डायग्राम बना लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए डायग्राम।